अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या हाल चाल है। आज जो मेरा टॉपिक है बेसिकली वो बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, रिवर्सल के हवाले से है और पैटर्न के हवाले से बेहतरीन किस्म का है। इसमें इंशाल्लाह आज मैं आपको जो बताऊंगा, इस वीडियो को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। आज जो मैं इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न की। इसको किस तरह से मार्केट में ढूंढना है और उसको रिलेट करना है, किस तरह से प्लेस करना है। अच्छा, ये पैटर्न ऐसा है कि बहुत सारे लोग इसको मार्केट में बनता हुआ देखते हैं और वो कंफर्म्ड होता है कि यार इधर से जो है ना मार्केट का रिवर्सल आ रहा है, लेकिन वो उस मार्केट को डील नहीं कर पाते। रीज़न ये है कि वो उनको पता नहीं है एंट्री कहाँ से लेनी है, उनको ये नहीं पता कि यार इसको इसका टीपी कहाँ तक है, इसका एसएल कहाँ तक है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको बड़ा अच्छा गाइड कर दूंगा इस हवाले से। ये वीडियो जो है वो हेड एंड शोल्डर्स के हवाले से है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आएगी वो डबल टॉप और डबल बॉटम के हवाले से होगी। फिर उसकी नेक्स्ट इंशाल्लाह ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम के हवाले से होगी। इनको किस तरह डील करना है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्टली पता कर लेते हैं कि हेड एंड शोल्डर्स है क्या। ऑफ कोर्स आप लोगों को पता होगा इतना, लेकिन मैं एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे दूं। हेड एंड शोल्डर्स बेसिकली एक ऐसा पैटर्न होता है, एक रिवर्सल पैटर्न होता है जिसमें एक शोल्डर, एक हेड और एक शोल्डर और बनता है। अब ये जो पैटर्न है ये बेसिकली आप रिवर्सल में देखते हैं कि लेट से मार्केट बहुत देर से जो है ना एक डाउन ट्रेंड में मूव कर रही है। और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मार्केट बहुत देर से भाई डाउन ट्रेंड में मूव कर रही है। आपने देखा भाई बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपके पास सपोर्ट जोन आ गया। आपके सपोर्ट जोन पे आके मार्केट ने यहाँ पे एक ऐसे रिवर्सल दिया, फिर एक ऐसे हेड बनाया और एक ऐसे। यहाँ से आपने आप समझ लिया कि भाई इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन गया। तो हेड एंड शोल्डर्स की भी दो टाइप होती हैं आपके पास। एक होता है इन्वर्स यानी कि उल्टा, जो कि मैंने इस वक्त बनाया, और एक आपके पास होता है जो नॉर्मल कॉमन हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो होता है कॉमन। और उसको पहचानना मार्केट में वो कहाँ से आपको मिल सकता है और किस तरह डील करना है, ये आगे वीडियो में बात करते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर आपने देखना है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे। मैंने कुछ मार्किंग्स की हुई हैं, इसके बारे में मैं एक एक आपको डील करके बताऊंगा कि कौन सा कब एक्टिवेट हुआ और कौन सा कब एक्टिवेट हुआ है। उस तरह से फिर हम इसको डील कर सकते हैं। और ये आपको डेली मार्केट में मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सिंगल मार्केट में मिला, नहीं, आपको डेली मार्केट में मिलेगा। आप बैठे 3-4 घंटे आपको मिल जाएगा मार्केट में और आप उसको बासानी डील कर सकते हैं। तो जिसको ये डील करना आ गया, इजी प्रॉफिट्स हैं उसके पास। चलिए सबसे पहली एग्जांपल मैं देता हूँ। अच्छा, इस वाली एग्जांपल के हवाले से मैं बाद में बात करूँगा, क्योंकि ये बेसिकली हेड एंड शोल्डर से ज़्यादा ट्रिपल बॉटम है, तो लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे इंशाल्लाह इसमें। तो बहरहाल हम यहाँ पे आके देखते हैं कि भाई बड़ा अच्छा सा हमारे पास एक अप ट्रेंड जा रहा है। अगर आप मार्केट में देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये हायर हाई मिला और ये करते करते यहाँ तक पहुँच गया। सो इट्स एन अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के बाद अब इस रीजन में हमारे मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिक समझाई हुई है, उसको जाके गो थ्रू कर लें। उसके बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं डिटेल्ड भी एमेच्योर लेवल पे भी और एडवांस लेवल पे भी इंशाल्लाह समझा दूंगा। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेजिस्टेंस है जहाँ पे मार्केट ने आके टकरा गई। अब मैं क्या चीज़ देखूंगा यहाँ पे, क्या पॉइंट मुझे मिल रहा है। नंबर वन, अच्छा इतना एक्यूरेट कहीं पे भी नहीं बनता जिस तरह से हम देखते हैं पैटर्न में जो है ना भाई ऐसे ऐसे और ऐसे, नहीं, नेसेसरीली नहीं है। हो सकता है इसका जो हेड है वो यहाँ पर बन रहा हो सकता है इसका जो हेड है वो थोड़ा और नीचे हो। तो आपको बेसिकली क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट चाहिए, क्लियर माइंड चाहिए, आप अच्छी ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इस का जो विनिंग रेट है, यानी कि इस पैटर्न का जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, वो अबव 90% है। मतलब आप इजीली इसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो बहरहाल हम सबसे पहले अपनी एग्जाम्पल पे बात करते हैं। तो ये हमारे पास जैसी रेजिस्टेंस आ गई, यहाँ पे मैं बनते हुए देख रहा हूँ हेड एंड शोल्डर्स। अगर आप देख रहे हो, वी हैव वन हेड ओवर हियर और उसके दो शोल्डर्स हैं, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो इसको आप किस तरह डील करेंगे। आपने कहा भाई यार ये तो हेड एंड शोल्डर बन गया, मैं यहाँ से सेल ले लेता हूँ। राइट अवे बहुत सारे जो न्यू ट्रेडर्स होंगे वो यहाँ से सेल ले लेंगे और लगा देंगे यहाँ तक का टीपी। ठीक है, जबकि ऐसे नहीं करना। आपने हमेशा याद रखना है, पैटर्न देखने के बाद उसकी नेक लाइन को ब्रेक करना है। व्हाट इज़ नेक लाइन? नेक लाइन होती है कि जब आपके पास कोई पैटर्न बनता है, मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पे आपके पास एक पैटर्न बन रहा है ना, ठीक है, ये आपका पैटर्न बन गया। अब इसकी जो नेक लाइन होती है ना, बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ पर आपके दोनों शोल्डर्स आके रेस्ट करते हैं, वो आपका होता है नेक लाइन। जब ये इस पॉइंट को ब्रेक करेगी आपकी मार्केट सेल में, तो आप यहाँ से एंट्री ले लेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द पैटर्न वर्क्स। अच्छा, मैं आपको इसमें मैंने एग्जांपल्स इसलिए ज़्यादा रखी हैं क्योंकि इसका जो विन रेट है बहुत ज़्यादा है। अगर आपको एक वीडियो में समझ में आ गया तो वेल एंड गुड भाई, आपकी ट्रेडिंग बेस्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो लेट्स कंटिन्यू। अब हम देखेंगे इसकी नेक लाइन का है। नेक लाइन नेसेसरीली नहीं है सीधी हो,
और ऐसे भी होता है कि जैसे मैं आपको 3 एग्जांपल्स ऊपर ही दे देता हूँ कि हमारे पास फर्स्ट बहुत कॉमन सा एक इजी सा पैटर्न बन गया, हमने कह दिया भाई ये नेक लाइन है, ठीक है। अब सिमिलरली हमने एक जो ये वाला पैटर्न है वो ऐसा है, ठीक है, ये एक शोल्डर है, ये हेड है और एक और शोल्डर है, तो उसकी नेकलाइन ऑफ कोर्स कहाँ हुई, जहाँ 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है उसकी नेकलाइन ये हुई। जैसे यहाँ से ब्रेक करेगा हम यहाँ से सेल कर देंगे। सिमिलरली अगर मैं देखता हूँ कि भाई यहाँ पे एक हेड बन रहा है, ठीक है, सॉरी ये हेड बन गया और ये शोल्डर, तो इसकी नेकलाइन ऐसे हो जाएगी यहाँ से। तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई जिसमें आपको हार्ड एंड फास्ट कोई थ्योरम समझा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। बहुत सिंपल है, ट्रेडिंग बहुत ईजी है, सिर्फ क्लियर ऑफ माइंड चाहिए और थोड़ी सी बहादुरी चाहिए, यानी कि एंजाइटी को साइड पे रख के आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा खैर, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरी नेकलाइन इस रीजन में बन रही है, मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। सो दिस वुड बी माई नेकलाइन, ऐसे मैं नेकलाइन मार्क कर लेता हूँ। अब मैंने देखा भाई नेकलाइन ब्रेक हो गई, ठीक है। अब बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो कि रीटेस्ट का भी वेट करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पैटर्न इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको उसमें रीटेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। मैंने यहाँ से सेल ले ली, ठीक है। अब मैं देखूँगा कि मेरी जो अच्छा ये पैटर्न इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो अपनी मेजर सपोर्ट पे जाके टकराएगा। मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस पे आपने अपना टीपी रखना है। तो मैंने यहाँ से टीपी उठाया, मैंने देखा भाई मेरी जो मेजर सपोर्ट है वो यहाँ पर है, मैंने लगा दिया। और इसका जो एस एल है वो मैं कहाँ रखूँगा, इसका एस एल मैं रखूँगा, एक सेकंड, एक्सेल में यहाँ पे रखूँ इस कैंडल के ऊपर, अगर पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, वरना तो इस कैंडल के ऊपर, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें इजी 1 to 4 का यहाँ पे जैसे ट्रेड मिल रही है, ठीक है। मार्केट गई, मार्केट ने अपना जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल था उसको जाके हिट किया, आपका सपोर्ट लेवल था ये, ठीक है। मार्केट ने उसको जाके हिट किया, आपके इजी प्रॉफिट्स बन गए। सो दिस इज़ हाउ वी ट्रेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अच्छा, अब मैं कंटिन्यूएशन करता जाऊँगा और उसमें आपको अच्छा पता चलता रहेगा, ताकि हम आगे जो है ना मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। अच्छा भाई, ये भी यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। अगर आप देखें, इसने उसी सपोर्ट को, सॉरी रेजिस्टेंस को फॉलो किया जो कि हमारा पिछला वाला था। अगर आप देखें 1 2 और ये 3 हेड एंड शोल्डर यहाँ पे भी बहुत ईजी सा बन रहा है। अच्छा, और कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ मार्केट में बैठ के वेट करना होता है, मार्केट आपको खुद अपॉर्चुनिटीज़ देगी। अब इसमें बहुत कॉमन सा है, ये देखें, अगर आप देखें बहुत ही सिंपल सी इसमें जो है ना यहाँ पे आपके पास लाइन बन रही है और इस वाली कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया है। अगर आप देखें तो ये वाली कैंडल यहाँ क्लोज हो रही है, तो मैं यहाँ से सेल ले सकता हूँ, तो मेरे पास बहुत अच्छा सेल बन जाता है। हाँ ऑफ कोर्स यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं आपको उसके ऊपर मज़ीद समझाऊंगा। तो यहाँ से मैं लूँगा और मैं देखूँगा कि भाई मेरी जो सपोर्ट है, सपोर्ट लेवल है वो कहाँ पर है, कहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर रही है। तो मेजर सपोर्ट लेवल मेरा यहाँ तक आता है, ठीक है। अब आपने यहाँ तक की अपनी रखी, वैसे तो इसकी जो सपोर्ट लेवल है वो यहाँ नीचे तक आ रही है, लेकिन हम इसको कंसिडर कर सकते हैं यहाँ तक। लेट से हमने टीपी मार्क कर लिया, उस हवाले से भी इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा कि TP1 TP2 किस तरह से मार्क करनी है, कौन सी सपोर्ट लेवल को कंसिडर करना है, किसको नहीं करना है। अच्छा, बहरहाल तो ये हमारे पास 2 कंप्लीशंस होगी, बहुत सिंपल है और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपने हेड एंड शोल्डर बनते हुए देखना है। एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए कि आपके पास हेड एंड शोल्डर्स के अंदर जो लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं वो ये होती है कि दिस इज़ हेड एंड शोल्डर, ठीक है, और ये हेड एंड शोल्डर है, और दिस इज़ ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम, ठीक है, जिसमें आपके पास ऑलमोस्ट ये तीनों इक्वल होते हैं। इसमें जिसमें अनइक्वल होता है वो आपके पास क्या होता है, हेड एंड शोल्डर, और जिसमें इक्वल होते हैं बिल्कुल ही वो आप उसको कंसिडर करते हैं ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, आपको एक ट्रिपल बॉटम मिल रहा होगा, मैं इसको ज़रा क्लोजली दिखा देता हूँ। ये मैंने एग्जांपल इसलिए रखी क्योंकि एक वो चीज़ है जो कि मोस्टली ट्रेडर्स गलती कर जाते हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त पैटर्न है, ठीक है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू हेड एंड शोल्डर्स दिस पैटर्न इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। अच्छा, पेशेंट मुँह से इसलिए निकल रहा था क्योंकि अभी मैं डॉक्टर भी हूँ और उसके साथ साथ इन चीज़ों की ट्रेडिंग भी करता हूँ, तो बड़ा अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत इन्जॉय करता हूँ उस चीज़ को। अच्छा, बहरहाल मैं यहाँ पे बनता हुआ देख रहा हूँ एक ट्रिपल बॉटम 1 2 और ये 3, इसके 3 एड्स हैं, ठीक है। अब इसको भी डील करने का तरीक़ेकार सेम होता है, यू हैव टू मार्क द नेक लाइन। आपने नेक लाइन देखी, ये रही आपकी नेक लाइन, आपने जैसे यहाँ से बाहर निकलते हुए देखा, आपने यहाँ से बाय ले ली अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट तक, नॉट टू द मैक्सिमम। आपने मैक्सिमम तक का टीपी नहीं रखना है, आपने रखना है अपनी नेक्स्ट सपोर्ट तक या रेजिस्टेंस जो भी आपके रास्ते में। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मैं आप वीडियो शेयर करूँगा आफ्टरवर्ड्स। और अभी हम कंटिन्यू करते हैं दूसरी एग्जांपल्स पे। अब यहाँ पर भी एक ट्रिपल टॉप वो बन रहा है आपके पास, अगर आप नोटिस करें यहाँ पर ट्रिपल टॉप बन रहा है, लेकिन काफ़ी वीक है, अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके वापस ऊपर जाता है। तो इंशाल्लाह आफ्टरवर्ड जब मैं ट्रिपल टॉप या बॉटम के हवाले से वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें इस एग्जांपल्स को ज़रूर शेयर करूँगा। बहरहाल अब हम आते हैं अपनी फेल्ड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ऊपर, और इसमें रीज़न के फेल हुआ जो कि आप लोग अक्सर अपनी मार्केट्स के अंदर देखते होंगे
कि यार हमने तो हेड एंड शोल्डर के ऊपर बाय या सेल ली थी, ट्रेंड कैसे फेल हो गया, ये तो सब फेक है। ऐसा नहीं है। देखें, ट्रेंड को अपने साथ लेके चलना है, पैटर्न को अपने साथ लेके चलना है, पैटर्न को समझना है। जिसको नेकलाइन समझ में आ गई ना पैटर्न के साथ, उसका पैटर्न फेल नहीं हो सकता। अब आपके ऊपर है कि आप उससे कितने प्रॉफिट्स जनरेट करते हैं। तो लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे एक अच्छा ये फेल्ड पैटर्न है, मैं आपको फेल्ड पैटर्न समझाने लगा हूँ। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे मार्केट ने हमें एक शोल्डर, ठीक है, हमें शोल्डर मिल गया, ये हेड भी मिल गया, और मार्केट ने दोबारा से यहाँ पे शोल्डर भी दे दिया। सो इट्स अ सिंपल, क्या है ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया। लेकिन इसकी नेकलाइन कहाँ है? अब आप नेकलाइन मार्क करें। अब कुछ लोग यहाँ से ऐसे मार्क कर लेंगे, कुछ ऐसे मार्क कर लेंगे, जिसको जैसे सूटेबल लगे, बट नेकलाइन इसकी क्रॉस नहीं हुई। अगर तो कैंडल या ये वाली जो कैंडल है, यानी कि आपके जो फाइनल जो शोल्डर बना था, उसकी कैंडल इस मार्जिन के ऊपर क्लोज होती, यानी कि यहाँ तक कैंडल या जहाँ पे भी नीचे कैंडल बनती, सॉरी मैं उधर थोड़ा क्लियर करके बता देता हूँ, ठीक है। अब अगर आप देखें तो हमारे पास लेट से हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है, ठीक है, दिस इज आवर ट्रेंड लाइन, नेक लाइन सॉरी। अब नेक लाइन अगर यहाँ से ब्रेक होती और हम मार्केट को यहाँ से ऊपर क्लोज होते हुए देखते, वी वुड हैव गॉन फॉर अ बाय। कौन बाय नहीं करेगा भाई, इतना ज़बरदस्त पैटर्न बन रहा है। लेकिन मार्केट ने नहीं क्लोज किया। अब जिन लोगों ने क्लोज के बगैर ही यहाँ से ट्रेड ले ली हो, लेट से उन्होंने यहाँ तक अपना टीवी रख दिया कि भाई बहुत ज़बरदस्त ट्रेड है, हम तो इसमें विनिंग कर जाएंगे, और उनका क्या हुआ, सीधा सीधा लॉस हुआ। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। नेक लाइन को याद रखें 10 दफ़ा। मैं अभी मजीद वीडियो में यही बात करूँगा ताकि आप ये बात रट लें। अगर आपको नेक लाइन याद हो गई, आप फेल नहीं करेंगे। आप सिर्फ इसी स्ट्रैटेजी को रख के, सिर्फ इसी पैटर्न को रख के आप मल्टीपल जगहों पे प्रॉफिट्स उठा सकते हैं डेली मार्केट में स्कैल्पिंग करते हुए। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं यार पैटर्न मिलता ही नहीं है हमें, और जो है ना मार्केट तो चलती रहती है। अगर आपको आवरली, आपके पास टाइम नहीं है आवरली और 4 आवरली चार्ट्स को देखने के लिए, तो आप स्कैल्पिंग पे मेथड्स देख सकते हैं। इस वक्त जो मैं आपको सारा चार्ट दिखा रहा हूँ, वो इस वक्त एक 1 मिनट चार्ट पे, जो कि मैं खुद स्कैल्पिंग करता हूँ, और 2 घंटे 3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा देता हूँ, और मेरे पास अच्छे प्रॉफिट्स आ जाते हैं। अच्छा, लेट्स कंटिन्यू द थर्ड वन। अब आप यहाँ पे देखें, ये बड़ा मिनिमल सा बना हुआ है, बहुत अच्छा एक हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे बनता हुआ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर आप नोटिस करें, वी हैव आवर रेजिस्टेंस ओवर हेयर एंड वी हैव आवर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ओवर हेयर, ठीक है। अब हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों मार्क कर ली। अब मैं देखूंगा कि इसमें मेरे पास पैटर्न कौन सा बन रहा है। हम इधर आए, हमें एक शोल्डर मिला, एक हेड मिला, और हमें यहाँ पे एक छोटा सा शोल्डर मिला। हमने देखा कि क्या हमारी नेकलाइन ब्रेक हो रही है। येस, आवर नेकलाइन हैज़ ब्रोकन। हमने सेल ले लिया। हम जैसे ही सेल लेंगे, मार्केट हमें क्या करेगी, 10/10 प्रॉफिट मिल जाएगा, इजी प्रॉफिट्स। और कुछ भी नहीं करना है, नेकलाइन को याद रखना, और इसके अलावा पैटर्न को गौर से देखना, पैटर्न को समझना। इतना कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। एक दो और एग्जांपल्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद बस वीडियो को ऑफ करते हैं। तो ये हमारे पास एक थर्ड एग्जांपल है। अगर आप देखें कितने लूज मोमेंटम के साथ मार्केट ने हमें यहाँ पे ट्रेड दिए। अब मार्केट कितने लूज मोमेंटम में चल रही है, अगर आप देखें यहाँ पे बहुत ही हमें यहाँ पे एक वीक सी जो है ना रेजिस्टेंस मिल रही है। रेजिस्टेंस पे आके मार्केट ने फिर से आपको हेड एंड शोल्डर दिया, ठीक है, अपनी नेकलाइन ब्रेक करेगी, और हमने सेल ले लिया। और देखें, नेकलाइन ब्रेक हुई, आंखें बंद करके सेल लें, टेंशन नहीं ले, ठीक है। नेकलाइन के बाद आपने सेल पे या बाय पे कोई टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे मैं इस कैंडल से सेल ले लूँगा, ठीक है। अब मैं इसकी टीपी कहाँ तक रखूँगा? मैंने कहा कि हम मेजर तक की जो है ना, जो आपकी मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस होती है, हम वहाँ तक की रखेंगे। मैं आज का ऐसे रखूँगा, इस कैंडल के बिल्कुल ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा उसको मैं रेस्ट दूंगा, और अपनी जो टीपी रखूँगा वो यहाँ तक की रखूँगा। द रीज़न इज़ के मार्केट के पास यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है। तो देखें, आप जाके टीपी हिट हुआ। अभी जैसे हमने पिछली ट्रेड में देखा था, थोड़ा सा ऊपर लेट से मार्केट ने अपने 80% ट्रेड कंप्लीट किया, और उसके बाद वापस ऊपर चली गई थी। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट एज वेल। मार्केट बेसिकली, हम रिटेलर्स हैं, हम इतने बड़े मूव्स मार्केट के अंदर नहीं ला सकते कि हमारे हिसाब से मार्केट चले। तो आपने जो बैंकर्स हैं उनकी मूव को समझ के उसके हिसाब से ट्रेडिंग करनी है, और बैंकर से पैसा निकलवाना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मूव है, और इसको अपनी ट्रेडिंग में कंटिन्यू करें। और 2 एग्जांपल्स मैंने और रखी हैं, इंशाल्लाह फिर आफ्टरवर्ड्स इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, समझ में आई है, तो भाई बहुत ज़बरदस्त, फर्दर इंशाल्लाह इसी से रिलेटेड मैं 2 और वीडियोस निकालूंगा। इसको अभी जाके अपने चार्ट्स पे प्रैक्टिस करें। जब आपको प्रॉफिट हो, इस वीडियो पे दोबारा आएँ, लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपना प्यार दिखाएं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।